अच्छा जी, आज जो वर्क हुआ है उसमें सिचुएशन इस तरह है कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया है, मैं पहले आपको वो चीज़ जो है बता देता हूँ। आज हमने स्टार्टिंग में जनाब ये काम किया है कि ये जो 7th एडिशन है स्टेटस का, इसके कुछ पार्ट्स जो है वो उधर अपलोड भी किए हुए हैं, लेकिन मैं फ्रेश जो है उनमें से एक पार्ट जो है वो बनवाया है। जो उनको बनवाया है वही पार्ट दोबारा आपको उसी तरीके से बनवा देता हूँ, जो कि डिफरेंट भी बनवा सकता हूँ। फिर आप कहेंगे कि सर वो पार्ट की जो है वो हमें समझ नहीं आया, अगर कहते हैं तो उनके अलावा कोई डिफरेंट पार्ट बता देता हूँ जो मॉर्निंग में करवाया है। वो मुझे कोई मसला रैंडमली जो है वो करवाना है, तो जी ये वाला पार्ट 2/111 ये मैंने मॉर्निंग में करवाया। ये पार्ट जो है वो अपेरेंटली जो है वो सिंपल है, लेकिन हमने इसको जो है वो टेक्निकल वे में जो है बनाना है। इसके अंदर जो है वो ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कर्व और ये पॉइंट्स वगैरह एंटर करने सीखने हैं। सही है ना? तो अब आप क्या है, करियो पैरामीटर की नई फ्रेश फाइल ओपन कर लो, नई फ्रेश फाइल ओपन कर लो, और जैसे मैं वर्क करता जा रहा हूँ साथ साथ कोऑर्डिनेट करते जा, क्योंकि एक एक को बताने में आखिर पे आधा घंटा पहले भी स्पेयर करना होता, वो निकल गया टाइम दरमियान में से। अभी एक 120 हो चुके हैं, दो मर के 2 आवर्स बच रहे हैं। तो इस वजह से मिनिमल गाइड जो है वो करूँगा, साथ साथ कोऑर्डिनेट करते जाना, साथ साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करते जाना। ठीक है, तो पानी भी यार चाहिए था। क्या हुआ? ये बंद नहीं हो रही लाइट? हाँ, ऐसे प्रोजेक्टर का पता क्या करम करो, प्रोजेक्टर एक दफ़ा ना ऑन ऑफ करके फिर ऑन करो। एक दफ़ा ना इसको पता नहीं ऑफ करके ऑन करो, दोबारा नहीं जगह देख लेते हैं यार। आ, आ, ऐनक किधर गई है? ऐनक आपकी नज़र की ऐनक है? आपकी नज़र की ऐनक है? अच्छा यार, इधर ना अपना मेरा ख्याल है फैकल्टी में तो यार पानी नहीं था। ये इस कूलर में है ना पानी, वो जो बाहर लगा हो उसमें पानी भर लेता। हाँ ठीक है। मैंने कहा यार फैकल्टी, हाँ जी प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, फिर इसका मेरा ख्याल है इसके जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, चल के स्टार्ट करना पड़ेगा। किधर आओ यार आप। देखना नहीं है, अपने खर्चे पे ऑन करना। हाँ ये नहीं, ये मैं प्रॉब्लम, इसको प्रेस करके रखो, सेंटर वाला नहीं है, ये वाला प्रेस करके रखो। हाँ ये प्रेस, ठीक है। देख के भाई देख, जिम्नास्टिक में शुरू करते हैं। नज़र आता है, फिर स्टार्ट करता हूँ। मैं समझ रहा था शायद वो चलें इधर दो अटेंडेंस जो है हम वो एग्जीक्यूट कर देते हैं।
ठीक है, सब बैठे हुए हैं, एंड पे अटेंडेंस लगाते हैं, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, सही है। चलो, हैं? बताएं बताएं, कोई मसला नहीं। चले यार, कुछ ज़्यादा ही लेट आएगा तो। आपका रोल नंबर क्या है? 68 आपका 60 जी 7 5 8 जी 7 8 5 जी और 8 0 जी जी 8 1 जी और 6 1 जनाब जी और 5 4 जी जी नेक्स्ट 7 3 भी जनाब आ गए 73 जी 5 9 ठीक हो गया है। 64 कौन आप? अच्छा ठीक हो, ओके। अच्छा तवज्जो रहे, आप मुझे ये बात बताएं, ये मॉडल मैंने मॉर्निंग में करवाया है, सही है ना? ये करवा दूँ या कोई और जो है वो आपको गाइड करूँ? हैं क्या करें, कोई और करवा दें? तो अच्छा, इसमें अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा ये हुआ है कि वो यहाँ तक ना दरम्यान में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सही है ना? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसको फिर आप कर लेना, जो कि थोड़ा बहुत आखिर हर मॉडल के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट होता है, ये बात है। ये एंड पर जब फिनिश होने लगा मुझे उस टाइम याद आया, उस टाइम फिर जो है ना वो स्टार्ट किया इसको रिकॉर्ड करना, तो उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, बताएं अब। पार्ट तो ये बना हुआ है, उधर मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ है वैसे जो है ना, और भी है। मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स और ये जो है वो स्पेस में ये पॉइंट्स वगैरह जो है वो एंटर करने, और ये सारा कुछ ये इस तरह के मॉडल हैं कि जो कि असेसमेंट जो है वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो सकती है, ठीक है ना, आप स्टूडेंट्स लेवल पे, इसलिए जो है इनको सिलेक्ट किया है। और वैसे भी ये मॉडल भी मेरा ख्याल है बना हुआ है, बनाया हुआ है ना उस पर, देखा है यूट्यूब पे, ये भी अपलोड किया हुआ है मेरा ख्याल पड़ता है। ये बनवा दूँ, बताएं मुझे। ये भी ठीक है, ये सही है, कोई मॉडल इनमें से कोई भी बना सकते हैं, सही है ना? ये भी उधर अपलोड किया हुआ मुझे याद है एक के अंदर, तो इनको भाई देखना है और आपने बनवा लेना। अगले 2 वीक्स में इसी तरह का कोई मॉडल जो है वो देख के असेसमेंट्स वगैरह होंगी, और बियर जॉन्स्टन, हिबलर और ये जे एल मैरियम, इन तीनों में से जो है वो कोई भी बुक देख लेना, ताकि जो है वो ये मॉडल जो है बनवा सको। तो मैं फिर जो है वो ये वाला मॉडल ये बना देता हूँ, चेक कर लें, बताएं मुझे। ये भी बना हुआ है उधर, ये भी बनाया हुआ है, ये भी अपलोडेड है, ये लेकिन आसान है, ये इसको जो है बताने का फ़ायदा नहीं। तो मेरा ख्याल है इसी मॉडल को जो मॉर्निंग में बनवाया है ना, ये बनाएं, इसी को बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी सारी नॉवेल चीज़ें बताई हैं, ताकि जो है वो आपकी यूनिफॉर्मिटी रहे और फिर आप कहीं इधर उधर मिसप्लेस ना हो जाओ, सही है? तो तवज्जो रहे, इसी मॉडल से जो है वो स्टार्टअप लेते हैं।
जी, तो आपने क्या काम करना है, ये एक पाइप है, सही है ना, ये सिचुएशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें इस पाइप की, ये देखिए एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, तवज्जो से देख लें, सही है। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, यानी क्या है 1.6 मीटर इसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ है। उसके बाद ये जी एक्सिस जो है ना, ये वाला आपकी तरफ जो है, ये ऑब्जर्वर की तरफ, इसके साथ 30 डिग्री डाउनवर्ड्स वो एक पाइप। अब प्रॉब्लम असल में ये है कि अब ये एक ही आप ट्राजेक्ट्री बना के, यानी क्या है, ट्राजेक्ट्री बना के स्वीप कर सकते हो, लेकिन ये ना टॉप प्लेन में ट्राजेक्ट्री आप बना सकते हैं जो कि 30 डिग्री एंगल नहीं आएगा, ना आप जो है वो इसको किसी ऑफसेट प्लेन में बना सकते हैं क्योंकि ये 1.6 मीटर वाला मतलब मॉडल नहीं बन सकेगा। अच्छा, अगर आप अलग अलग जो है वो लाइंस बनाते हो और दो पार्ट्स में स्वीप करते हो तो फिर वो कंटिन्यूअस पाइप नहीं बनेगा, जो कि दो सेपरेट, जो कि वो ट्राजेक्ट्री जो है ना, जब दो डिफरेंट स्केच हो तो मल्टीपल ट्राजेक्ट्री को नहीं, वो एक ही ट्राजेक्ट्री एट वन टाइम सिलेक्ट करता है, मल्टीपल ट्राजेक्ट्री नहीं सिलेक्ट करता। क्या एट वन टाइम वन ट्राजेक्ट्री होनी चाहिए, सिंगल पार्ट होना चाहिए, सही है। तो अब उसके लिए हम जो है वो क्या काम करते हैं, उसके लिए जनाब हम ये काम करते हैं कि पहले एक स्केच बना लेते हैं, स्केच के एंड पॉइंट्स पर पॉइंट्स मौजूद होंगे, फिर हम जो है वो 3D कर्व जो है वो डेटम वाली वो यूज़ कर लेंगे, सही है। तो हम पहले ये एक इसी तरह का स्केच बनाते हैं, और फिर कैसे बनाते हैं, अब चलें जी, मैं साथ साथ वर्क करता हूँ तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा। अभी बजाय मैं ऑरली बोलता रहूँगा तो वो फिर आपके सर पे गुजरे, ठीक है। तो अब आप न्यू पार्ट ओपन करें और इसका जो है वो 2/ जो है वो 111 ये नाम रख लें, ठीक है ना। और जनाब कुछ भी जो है वो आप प्रॉपर जो है नेम रख लें और इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, और इसको पहले सेव भी कर लें, यानी एक फ़ोल्डर बना लें डेस्कटॉप पे, और जैसे मैंने तो खैर इधर बनाया हुआ किसी ड्राइव में, आप डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बना के उसके अंदर सेव कर लें ताकि आपका वर्क सेव रहे जितना भी करें। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि ये जब आप ये क्रॉस पे क्लिक करते हैं ना, विदाउट वार्निंग वो बंद हो जाता है, ये भी थोड़ा सा मसला हो सकता है, कोई सेटिंग्स इसकी चेंज होनी हो। लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल ये क्या, अगर क्राफ्ट पे गलती से भी क्लिक कर देना तो कोई वार्निंग भी नहीं देता कि आप ऑफ़ करना चाहते हैं मॉडल को या नहीं। अब जनाब आप क्या है, सबसे पहले आप क्या काम करें, ये वाले जो 1.6 मीटर है ये क्या है, एक्सेस के अलॉन्ग है यहाँ से ओरिजिन से। तो आप सिंपली फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, ये फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करें और इस पर स्केच कर दें। क्या करें, स्केच करें। ये स्टार्ट में ये ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट करके एक छोटी सी लाइन लगा लें रिगार्डलेस ऑफ द डायमेंशन। इसको डायमेंशन करें जी 1.6 मीटर, कितना करें 1.6 जो है, सॉरी 1.8 है मेरा ख्याल है। आज यार एक स्टूडेंट एट वन टाइम बाहर जाया करो, ठीक है ना, वो अभी गया हुआ नहीं है, वो अभी आ जाता है, इस तरह फिर सारे ही बाहर जाए वो रहोगे तो फिर इधर मैं दीवारों को लेक्चर दूंगा। हाँ भाई, इधर मुझे भी कोई नहीं, मैं भी था एंड पे, तो मैंने कहा यार कोई नहीं, स्टूडेंट्स के लिए जो है साफ इधर एक लैब आके फुल फ्लैज जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप इधर बैठ के समझो उसको, वो जल्दी आ जाएगा ना। अच्छा, तो इसको जो है ओके किया, थोड़ा सा मैं स्केच ताकि आपको वो रिकॉर्ड में आ जाए, मैं उसको थोड़ा फिनिश करता हूँ। ये जो डायमेंशन है इसको थोड़ा नज़दीक ले आते हैं और यहाँ से प्लेन सारी ऑफ़ कर देता हूँ अभी, ताकि जो है वो स्केच आपको बेहतर नज़र आए। इस तरीके से आपने 1.6 मीटर की ये लाइन लगा ली, ये देख ले 1.6 मीटर की रिगार्डलेस ऑफ द डायमेंशन 1. ये लगा ली, ओरिजिन पे लगाई है, ओरिजिन से एक्सेस के अलॉन्ग 1.6 मीटर की लाइन लगाई है। जल्दी साथ साथ जो है वो थोड़ा सा ये आपको पास दे दिया ताकि आप इतनी देर बना लें।
ठीक हो गया, चलें आगे। सही है ना, ये लाइन तो एक्स के अलॉन्ग लगानी थी, ओके हो गया। अब सुन लें, अगली जो ये लाइन लगानी है, ये वाला पाइप यानी 0.8 मीटर की, ये है 30 डिग्री जी एक्सेस के साथ, यानी यूँ समझे कि ये जी एक्स प्लेन है और इसके साथ 30 डिग्री पे ये लाइन एग्जैक्टली 30 डिग्री पे। तो आप जो है वो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ये वाली कौन सी प्लेन है, राइट प्लेन, राइट प्लेन, इसके पैरेलल ऑफसेट करके इधर जो है वो 1.6 मीटर पे एक प्लेन ऑफसेट प्लेन इंसर्ट कर लें और उस प्लेन में जो है वो क्या है 30 डिग्री पे लाइन लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो कि आपको एंगल्ड प्लेन्स जो बताना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको 30 डिग्री पे कोई प्लेन इंसर्ट करनी है किसी गिवन एंगल पे, जो कि किसी लाइन में से पास करे और एक गिवन एंगल पे एक प्लेन जो किसी लाइन में से पास करे और किसी एंगल पे, तो वो लाइन जो है वो हम प्लेन इंसर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, आपने जनाब एक दफ़ा प्लेन्स का डिस्प्ले मैं शो करता हूँ। प्लेन्स जो है मैंने शो कर ली हैं, चेक करें, ये प्लेन्स जो है वो शो कर ली हैं। अब हम जनाब प्लेन पे क्लिक करते हैं, ये एक्स वाई प्लेन स्केच जो है वो शो करे। आपने क्या काम करना है, इस जो है वो प्लेन इस यानी इस पॉइंट लाइन को सिलेक्ट करना है जिस लाइन में से प्लेन ने पास होना है, और जिसके साथ एंगल बनना है वो है जी एक्स प्लेन यानी टॉप प्लेन है ना। तो आप ये जो प्लेन है इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल करके, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करें, तो आपको ये एंगल जो है मैंने चूँकि अभी ऑलरेडी पहले यूज़ भी किया था 30 डिग्री, उसने पिक कर लिया है। अदरवाइज़ ये जो ग्रिप पॉइंट है ये इस तरीके से आप देख लें फुल 360, जहाँ पे जो मर्जी एंगल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है ना। ये एंगल इसी जगह पे, इस एंगल को इधर मूव नहीं करवाया जा सकता, वर्टिकल एंगल है तो साफ इधर 30 डिग्री दे दें। इसका मतलब है ये वाला इसके दरमियान भी एंगल 30 डिग्री बन गया ना, ये भी 30 डिग्री बन गया, इधर भी ये 30 डिग्री है, वर्टिकल एंगल, ठीक है ना, वर्टिकल एंगल इस तरह ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो। आप यार आगे आ जाओ अगली चेयर पे, यार आपको देखने मुश्किल आ रही है, इस पे आ जाते, इस पे मसला कोई नहीं था, आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ रही। चलें आप देख लें अपनी आसानी से, सही है। ये बनाओ यार, शाबाश, एंगल्ड प्लेन जो है बनाओ। तो बताता हूँ ना, अभी आप खुद बना लोगे, सही है ना, वो मकसद कोई नहीं उसका बनता, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप पहले ये करो, क्या काम करना है, स्केच बनाया ना लाइन हॉरिजॉन्टल 1.6 मीटर वाली, पहले प्लेन पे क्लिक करो। प्लेन पे क्लिक करने के बाद डायलॉग आएगा, तो आपने जाके पहले लाइन पे क्लिक कर देना, 1.6 मीटर वाली लाइन पे क्लिक करो, कर दिया क्लिक। फिर आप क्या काम करो, कंट्रोल बटन प्रेस करो और फिर क्या काम करो, फिर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल टॉप प्लेन, उसको जी एक्स प्लेन है उसको क्लिक कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एंगल शो कर देगा। वहाँ पे एंगल पहले क्लिक करके 30 डिग्री टाइप कर दो, एंगल पे 30 डिग्री टाइप कर दो। सही हो गया ना, आ गई प्लेन, हाँ 30, ठीक है ना, आ गई। ये बताने से जब आप खुद कर लेते हैं ना चीज़, वो ज़्यादा आपको याद रहती है, मसला कोई नहीं, बताना इस तरह होना चाहिए, सही है ना। पानी के लिए भी यार एक बंदा मैं स्पेशल रखूँ अब पक्का ना, तो सही है ना। ये लाइन उस बन गई, ये सिर्फ आपको इंसर्ट करना बता दी है, ठीक है ना। इस एंगल पे जनाब ये लाइन आ गई, प्लेन आ गई, ठीक है। अब क्या काम करना है, अब हमें दूसरी ऑफसेट प्लेन चाहिए होगी जो कि इस एंड पे हो और इस राइट प्लेन के पैरेलल हो। सुन लें, एंगल प्लेन हो गई, अब एक ऑफसेट प्लेन चाहिए जो कि इस प्लेन के राइट प्लेन के पैरेलल हो और इस पॉइंट में से 1.6 मीटर वाली लाइन के एंड पर हो, वो भी चाहिए। कंट्रोल करके ये देखें, ये ऑफसेट प्लेन पैरेलल है, ये राइट प्लेन के पैरेलल 1.6 मीटर पे वो है जो कि लाइन ने इसमें बनना है। वो एंगल्ड प्लेन में लाइन हाँ आप नहीं बना सकते क्योंकि उसका ऐसा कोई एज नहीं है, वो सिर्फ हम एंगल बता सकती है, एंगल हमें एंगल नहीं देना पड़ेगा, ये फ़ायदा होगा। मैं बताता हूँ कैसे। अब आप क्या करो, ये जो प्लेन अभी बनाई है ना, ये DTM2, इस पे स्केच करो,
और इसमें जो है वो आप क्या काम करो, ये एक लाइन, ये देखिए ये एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली ओरिजिन वो जो है वो पॉइंट बन गया, और ये एक लाइन आप किसी एंगल पे लगा दो ये लाइन इस एंगल पे लगा दी है। अब आप चाहो तो इस रेफरेंस के साथ इधर एंगल दे भी सकते हो, सही है। या दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप पॉइंट कोइंसिडेंट कांस्टेंट पे क्लिक करो, और अब आप क्या काम करो, जो ये लाइन है ना इसको इधर इस प्लेन पे क्लिक करो, तो इस प्लेन के अंदर आ गई वो लाइन। अब ऑटोमेटिकली पहले वो ऑफसेट प्लेन में तो थी, अब उस प्लेन में भी आ गई, तो 30 डिग्री पे वो ऑलरेडी प्लेन थी, तो लाइन भी 30 डिग्री पे आ गई। ये फ़ायदा होगा, प्लेन का एप्लीकेशन पता चल गया, एंगल पे इंसर्ट करना। अदरवाइज आप उस दूसरा तरीकाकार क्या आता सुन लो, ये देखो, अंडू किया, रैंडम लाइन लगाई। अब दूसरा तरीकाकार ये था कि इस पे क्लिक करें और इधर क्लिक करें, और ये एंगल ये ऑप्शन आ रहा है, सही है ना। अब एंगल वो मतलब है दूसरा दे रहा है, यानी कि 150 180 में से 30 माइनस करें 150 आना चाहिए ना, तो इस तरफ दे रहा है। चूँकि अगर माउस होगा आपके पास मिडल माउस बटन, तो फिर आप वो ज़्यादा ईजियर हो जाएगा, यानी 150 इसमें कर ले। जब ये 150 आ गया है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो कितना बन गया, 30 डिग्री। 150 ये है इस तक, तो ये कितना 30 डिग्री बन गया ऑटोमेटिकली, और देख रहे उसी लाइन के अंदर प्लेन के अंदर आ गई लाइन। और दूसरा आपने काम ये करना है कि जनाब आपने इसको 0.8 है ना, ये लो 0.8 इसकी डायमेंशन कर देनी है, एंड हैंस जो है वो कॉम्प्लीटेड। यहाँ पे जनाब लाइन जो है वो एंगल पे जो है बना। एट वन टाइम एक स्टूडेंट जाया करे वाशरूम, इधर जिधर बाहर उधर जाना है, तो वो आए तो तब दूसरा जाए, ये जो तरीका होता है ना। हाँ जी, कौन से वाले बताएं। हाँ 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 हाँ, इसको मैंने सुन लें, इसको मैंने ऐसे बनाया है, पहले ऑफसेट प्लेन बना ली एंड पे, वो बन गई। उसके बाद आपने जनाब क्या काम किया है, वो जो ऑफसेट प्लेन थी ना 1.6 मीटर पे, उसके अंदर जो है वो लाइन लगा दी किसी रैंडम एंगल पे नीचे, जैसे अंदाज़ा है। उसके बाद ये कि कोइंसिडेंट कांस्टेंट यूज़ किया, कोइंसिडेंट कांस्टेंट, और उस लाइन को सिलेक्ट किया, और उस प्लेन हाईलाइट होगी, वो जो 30 डिग्री वाली प्लेन थी, तो उसके अंदर लाइन आ गई, तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री इस तरह आ गया। दूसरा तरीकाकार क्या है कि लाइन बना ली या एंगल दे लो। एंगल देना आपको होता है, मिडल माउस से जो है वो रेफरेंस हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करो, उसको क्लिक करो, तो ये सही बनाओ। शाबाश, ये बनाओ शाबाश, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। बनाओ, मैं खुद पानी भर के ला रहा हूँ यार, मैं बार बार भेजना आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। आप इसे बनाओ।
ऑक्सिलरी स्केच बनाया है क्योंकि हम पॉइंट जो है वो उस एंगल पे जो है वो नहीं लगा सकते। तो ये है। अच्छा चले, ओके हो गया ना, आसानी के लिए ऑक्सिलरी स्केच था ये आपको बताया है। देखिए ये दो डिफरेंट स्केच, स्केच 1 है, स्केच 2। जब स्वीप करते हैं तो सिंगल ट्रेजेक्ट्री सिलेक्ट नहीं होती, अगर तो हो जाती ना फिर मसला कोई नहीं था, प्रॉब्लम। अब ये हो गया ना, तो अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे चलो, इस पे डायरेक्ट डेटम पे चलो और डेटम कर्व पे चलो। किस पे? डेटम, और ये कर्व लिखा हुआ कर्व थ्रो पॉइंट्स, कर्व थ्रो पॉइंट्स। किसकी? 0.8 मीटर, 0.8 मीटर 30 वाली की, सही है। इस पे चलो, अब आप ये देखें ऐड पॉइंट है, ये यहाँ पे आप क्लिक करो, ये वाला, ये जो आपका पहला पॉइंट था स्केच का, हाईलाइट होगा, इस पे क्लिक करो। फिर कंट्रोल नहीं करना, आगे जाके रैंडमली आपने दूसरा पॉइंट हाईलाइट होगा, एंड कर्व, इस पे क्लिक करो। और एक काम और करना है, जब ये करोगे क्लिक सेकंड वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे लिखा होगा सप्लाइन और स्ट्रेट लाइन, तो आपने स्ट्रेट लाइन पे क्लिक कर देना। किस पे? स्ट्रेट लाइन पे, सप्लाइन पे नहीं क्लिक करना, सही है। फिर आपने ऐड पॉइंट और कर लेना है, सॉरी ऐड पॉइंट पे क्लिक करें या ना करें, यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे क्लिक करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन जो है वो आ गई, सही है, आ गई। अच्छा अब एक काम और करना है, आप थोड़ा सा ये देखें टोटल कितने 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। तो अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 1 के दरमियान में फिलेट है, यहाँ पे ना थोड़ा बेंट पाइप है, सही है ना, फिलेट है, शार्प कॉर्नर नहीं है। तो आपने क्या काम करना है, तवज्जो रहे, यहाँ पे पॉइंट 2 पे क्लिक करके आपने यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे ऐड फिलेट लिखा हुआ है नीचे, ऐड फिलेट। और ऐड फिलेट में रेडियस जो है वो आप, मेरा ख्याल जो मुनासिब है, जो हमने मॉर्निंग में यूज़ किया है वो 0.1 यूज़ किया है। एक मिनट मैं बताता हूँ, सॉरी, वो कहता है ऐड फिलेट, और नहीं 0.01 शायद यूज़ किया है, 0.01 या क्या, मैं चेक करके बताता हूँ। 0.01 मैं जूम करके ना दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा है, मैं फिर चेक करता हूँ। 0.1 इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि 0.1 ये लें, 0.1 रेडियस कितना है फिलेट का, किसके दरमियान, 2 और 1 के दरमियान, वहाँ पे शो भी करेगा, ये इस जगह पे शो करेगा। तो अब इसको ओके करें, ये जनाब लाइन लग गई है। वो ऑक्सिलरी स्केच था, उसको डिलीट नहीं करना, वो रहने दें, उसका कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रॉब्लम किसी वो कोई इशू नहीं करता। अब जनाब ये बना, ये ट्रैजेक्टरी, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये सिंगल टाइम सिलेक्ट होगी और इस पर जो है वो आप स्वीप कर सकेंगे। अब आपने स्वीप पे क्लिक कर देना है, किस पे? स्वीप पे, और चलना है जनाब, ये जो कर्व है ना, इधर कर्व हाईलाइट होगी, ये देखें, ये कर्व F9 वगैरह जो भी उसका उसने कोड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें और अब आप स्केच पे क्लिक करें और ये इस तरीके से ये ट्रैजेक्टरी आएगी, जो डिफ़ॉल्ट आ रही है उसी को यूज़ कर लें, सही है ना। और इसका जो आपका सर्कल है उसका डायामीटर जो है वो मॉर्निंग में भी एज्यूम किया था, मैं बता देता हूँ कितना है, 0.18 है, एज्यूम कर लें, मेरा ख्याल है 0.1 ही कर लें, शायद मुनासिब रहेगा, 0.1 दैट विल बी सफिशेंट। चेक कर लेते हैं ये, अब ये चेक करें जनाब, ये जो है सही हो गया, डायामीटर है जनाब, मैंने यूज़ किया 0.1, ही यूज़ किया है, ये 0.1 डायामीटर, सही है ना। आप भी ये हमने अंदाज़ा किया है, इसे में कोई नहीं, उसने दिया हुआ नहीं था इसमें। सही है, फिर बना लो, शाबाश। अब ये जो पाइप बना हुआ है इसको शेल करना है, शेल हॉलो करना है, दोनों इसके एंड्स
ओपन करने। हाँ जी, करते जाएं जल्दी। अब जनाब क्या है, इसको शेल कर रहा हूँ, तवज्जो रखना। शेल करते हैं, शेल करके जो है वो क्या है, इसके ये दो फेस ओपन कर लेते हैं। कौन से वाला, उधर क्लिक हो गया गलती से। ये फेस जो है वो शेल करना है, और इसकी जो है वो थिकनेस कितनी देंगे, शेल की थिकनेस 0.01, सही है, 0.01। इसको जो है वो सामने जो है वो ले आएँ, ठीक है ना, रोटेट करवा के इस फेस को कंट्रोल करके जो है वो इसको सिलेक्ट करें। और ये कितनी हो गई, ये थ्रो आउट जो है वो पाइप हालो भी हो गया। ये अब मैंने सारी प्लेन्स ऑफ कर दी और यहाँ तक जो स्टेप पूरे हुए हैं आपको बता दिया। ये 3D जो है वो ये प्लेन बना, आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब है ये बना सकते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है इन तरह पॉइंट्स को ना। तो दिस इज़ नॉट अ सिंपल मॉडल, प्लेनर मॉडल नहीं है, 3D मॉडल है। तो आप पॉइंट्स लगा लिए, पॉइंट्स प्लेन सप्लाई लाइन वाला ऑप्शन कर लिया उसका। तो आपने पॉइंट 2 पे ले जाना है, पॉइंट 2 और 1 के दरमियान जो है ना, पॉइंट 2 पे क्लिक करके ना ऐड फिलेट कर देना है। फिलेट में आपने रेडियस उसका दे देना है 0.1, सही है ना। 3 पॉइंट्स है ना, पॉइंट 1 to पॉइंट 3। तो आपने पॉइंट 2 पे क्लिक करके वहाँ पे ऐड फिलेट पॉइंट 1 दे देना। जल्दी बनाया यहाँ तक। अब सुन लो, आप देखते हैं ये बात तो यहाँ पे ये जो पाइप्स है ना, इसके ये एंड पर ये कॉलर भी बने हुए हैं कुछ, यानी इस तरह पोर्शन होते हैं एक्सटेंडेड से ना, ये भी बनाने हैं। ये वाला इधर डबल कॉलर है, इधर ये बेंड है, ये बनाने हैं। ये वाला भी ये एंड पे बिल्कुल हमने हूबहू इस तरह बनाना है। उसके लिए थोड़ी डिफरेंट कमांड्स का एप्लीकेशन जो है बताता हूँ एडवांस लेवल पे एक्सट्रूड का, सही है। अब मैं भला क्या बनाने जा रहा हूँ, तवज्जो रहे। किसका, फिलेट का सुन ले। आपने पॉइंट्स लगाए, लाइन ऑप्शन सिलेक्ट किया जहाँ पे डेटम कर्व में, बताओ ना। आपने डेटम कर्व पे क्लिक करना है, उसके बाद क्या होगा, सप्लाइन और वो ऑप्शन आएंगे ना दो। जब सेकंड पॉइंट पे क्लिक करोगे तो आपने क्या है, लाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है, किया। तीन पॉइंट बनाए हैं ना, 3 पॉइंट बना लिए, सॉरी 3 पॉइंट कह रहा हूँ। आपने डेटम कर्व पे क्लिक किया, डेटम कर्व पे क्लिक किया। डेटम कर्व पे क्लिक करने के बाद वो है ना, आप पहले पॉइंट पे क्लिक करें, दूसरे पे क्लिक करें। तो जब दूसरे पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे सप्लाइन और लाइन का ऑप्शन आएगा, आपने लाइन पे टिक कर देना है, लाइन को टिक करें। फिर तीसरे पे कर दें क्लिक, तीसरे पे जब क्लिक करेंगे तो उसको भी लाइन ऑप्शन आ जाएगा। ये तो बन गई लाइन, शार्प एज। अब आप फिर पॉइंट 2 पे क्लिक करें और फिर वहाँ पे रेडियस में ऐड फिलेट चेक कर दें, और ऐड फिलेट का रेडियस दे दें 0.1। सुन रहे हो, ऐड फिलेट का रेडियस दे दें 0.1, तो बन जाएगा फिलेट। इतनी सी बात है, सही है। हाँ जी, जल्दी करो जल्दी। उसके बाद शेल भी करो, जल्दी करो। शेल आप चलें।
फिलेट हो गया ना दरमियान में वो, ओके। अच्छा अब शेल भी कर लो उसी तरह बना के, दो फेसेस ओपन कर लो उसके जो है ना, वो वाला और ये वाला। ट्यूब है ना, ट्यूब है, ये देखिए ये अंदर से हालो है। अब मैं ये कॉलर बना रहा हूं ये वाला। अब ये कॉलर कैसे बनना है, जिन्होंने बना लिया वो देखें कि ये कॉलर कैसे बनना है। आप पहले वायर फ्रेम में चेक करें, इस तरह ये हॉलो पाइप है, अंदर से हॉलो पाइप है। आपने डायरेक्ट ही बेशक एक्सट्रूड पे क्लिक कर दो, किस पे, एक्सट्रूड पे। और आप क्या काम करो, इसको थोड़ा बेशक साथ घुमा लो, और इसका ये वाला जो स्टार्ट वाला है ना फेस, ये वाला, इस फेस पे, ये फेस सामने आ जाएगा, ये फेस देखें, इस फेस पे क्लिक कर दो। और उसके बाद आप क्या काम करो, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ये फेस है ना, ये वाला स्टार्ट वाला फेस रिंग, इस पर आपने क्या काम करना है, यहाँ पे जाओ प्रोजेक्ट, स्केच वाला प्रोजेक्ट, और बेशक ये सिंगल ऑप्शन ही रहने दो। और ये जो आउटसाइड जो है सर्कल बनाया हुआ था ना, इस रिंग को सारे को सिलेक्ट कर लो। ये रिंग सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। वो आउटसाइड पाइप का जो बाहर वाली बाउंड्री थी, करके इसको करो ओके। ओके करके फिर शेडिंग में चेक करो, सॉरी इसमें ये, अब सुन लो, आपने देखें बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड बनेगा, आपने इस पर कर देना है थिकन स्केच। किस पे करना है, थिकन स्केच, इस पे क्लिक करना है, थिकन स्केच पे क्लिक करना है। और ये जो तीर का निशान है बाय डिफ़ॉल्ट मतलब दूसरी तरफ हो, तो आपने इसको इस तरफ जो है वो कर देना है, इस डायरेक्शन में ये कर देना है। फिर दूसरा काम ये करना है कि ये है थिकनेस, ये डेप्थ है, ये वाली डेप्थ है, जो कि रिंग इधर है तो ये डेप्थ है, और थिकनेस क्या होगी, परपेंडिकुलर। वो थिकनेस कितनी वैल्यू करें, जो डेप्थ है ना वो 0.1 है, और जो थिकनेस है 0.01, ठीक है। तो अब इसका ये 2-3 ऑप्शन है, ये देखें, ये मटेरियल रिमूव ना करें ना, इसको अंडू करें, ये देखें सही है। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, यहाँ से इसका ये वाला कौन सा व्यू है, लेफ़्ट व्यू, ये लेफ़्ट व्यू में चेक करें, ये देखें ये जूम हो गया। अब इसमें थिकनेस के 3 ऑप्शंस होते हैं, सारी जो है वो बेस प्रोफाइल से इनवर्ड्स, हाफ इनवर्ड्स, हाफ आउटवर्ड्स और फुल आउटवर्ड्स। तो आप क्या काम करो, ये देखो ये फुल जो है वो क्या है इस टाइम, 1 मिनट, ये सही है, ये फुल आउटवर्ड इस टाइम, ये सारी थिकनेस, ये पॉइंट, ये देखे ना, ये वाला आपका बेस फेस है, ये बेस स्केच है, ये देखे 0.01, ये बाहर की तरफ है सारी, सही है, ये सारी बाहर की तरफ है। ये चेक करें, इस तरह ये कॉलर बन गया, ये देख लें, ये जूम करके भी दिखा दी, बिल्कुल ठीक है ना, समझ आई बात। ये वाली डेप्थ, ये इधर ये है ना, परपेंडिकुलर, हमेशा डेप्थ परपेंडिकुलर होती है, और ये थिकनेस 0.01, ये कितनी है 0.1, कुछ भी कर सकते हो बिना मुनासिब कॉलर के। ये बनाओ साहब, ये कॉलर बनाओ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, फिर आप हर जगह बनाओ।
0.01 है और डेप्थ कितनी है 0.1, ये सही है। अब इसका एक और एप्लीकेशन आपको बड़ा आसानी से और समझ आएगा। अब हम क्या करते हैं देखना, ये एक और कॉलर भी है, ये देखें, आप देखते हैं ना ये वाला, उसके बैंड उसके ऊपर फर्दर बना हुआ है, वो वाल के साथ पहले वाशर होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी फर्दर सपोर्ट के लिए, ये भी बनाते हैं। ये देखें, ये फ़ायदा ये होता है, ये आसानी से बन जाते हैं। एक्सट्रूड पे क्लिक करें, अब क्या है ये वाला फेस, ये देखें हाईलाइट हो रहा है, इस फेस पे क्लिक करें, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोजेक्ट में जाएं, इसको सिलेक्ट कर लें और ये जो मेरे वायर फ्रेम में चले जाएं, सॉरी, और इस पे चले जाएं, ओके हो गया। अब बिल्कुल उसी तरीके से एक्सट्रूड करें, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करें, थिकन स्केच करें और ये सारा आउटसाइड, लेकिन अब इसमें थोड़े से ना डायमेंशन चेंज कर लेना, इसके सही है ना, आपने इस पर डायमेंशन चेंज करनी है। क्या काम करना है, अब इसकी जो डेप्थ है ना उसको कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल 0.01, डेप्थ कितनी कर लें 0.01, और जो हाइट है वो कर लें 0.1 करना चाहते हैं 0.1 कर लें, या 0.05 कर लें, एक मिनट, पॉइंट डबल डाल दिए ना, पॉइंट डबल नहीं डालने भाई, ये तो टेक्निकली मैथमेटिकली नामुमकिन होता है ना, यानी कितना करें 0.05, ये लो, ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये फ़ायदा होता है क्योंकि वैसे ये बनाना बहुत मुश्किल था, ये काम स्केच इस तरह का बन के रिवॉल्व करते इस तरीके से, तो अब ये कॉलर बन गया। इसको मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, रोटेट करवा के ना, ये देखें, इसको थोड़ा माउस मिडल माउस प्रेस करके रखें और ये देखें, ये देख रहे हैं इस तरह, ये देख लें, सिर्फ है अंदर जो है वो पाइप है, सिर्फ वही है, बाकी सारा ही उस पर ये पोर्शन जो है वो एडिशनल बना हुआ है, ये देख लें। क्लियर है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से कॉलर बनाया। अब मैं इधर भी बना रहा हूँ इस फेस पे, तो आप क्या काम करें, एक्सट्रूड करें, इधर ये फेस इसको जूम कर लें, ये हाईलाइट हो रहा है, इस पर आएँ, प्रोजेक्ट करवाएं, ये भी प्रोजेक्ट हो गया, इसको क्लोज किया, इसको क्या किया, ओके किया, डायरेक्शन इसकी रिवर्स की, थिकन स्केच पे क्लिक किया, ऑप्शन जो है वो ये, तो इसकी जो है वो कह लें कि मैं डेप्थ कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, उससे हाफ कर देता हूँ 0.05, ये 0.05 इसकी डेप्थ है, थिकनेस उतनी रखे, ये ले, ये भाई कॉलर ये वाला भी बन गया है, ये कॉलर भी बन गया है। अब तो आसान हो गया ना इधर वाला। अब आपके पास एक चीज़ और रह गई, आप कहते हैं कि सर ये जो इधर बैंड बनाया हुआ है, ये बैंड भी बनाना है, ये बैंड कैसे बनाएं इस तरीके से? ऐसे टेक्निकल वेज में जो है आपको बताऊंगा कि यू विल बी सरप्राइज, ठीक है। ये बैंड और टेक्निकल वे में इसके ऊपर बनाते हैं, वो जो 1.6 और 0.8 के दरमियान बना है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने इसकी कवरेज भी करनी और एक पाइप बना देना, सपोर्ट भी बना देना। पाइप का जो अच्छा वो जो अपना कॉलर की बात कर रहे हैं, पाइप का डायामीटर कितना था? हाँ न्यून किया था, 0.1 की था मेरे पास डायामीटर, याद ही नहीं, और या उसको ना उसमें चलें, अगर आपने वो चेक करना हो ना तो आप क्या है, ये जो पहली किया था ना, पहली स्वीप थी उसमें चेक कर लें, यहाँ पे स्केच में जाके 0.1 था जी डायमीटर, क्लियर है, ओके जी। अब सुन लो, अब बेंड के ऊपर जो पोर्शन बना हुआ है ना, ये वाला सेंट्रल बेंड, ये बताता हूँ ये कैसे बनना है, उसी तरह एक्सटेंडेड रेज। सेक्शन ए को मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में बताया था, आपको जो है वो थोड़ा और डिफरेंट जो है वो वे में बता देते हैं ताकि दोनों चीज़ें कवर अप हो जाएं। क्या करते हैं जनाब, इसको वायर फ्रेम में एक दफ़ा देखें, वायर फ्रेम में देख लिया इस मॉडल को,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आसान जो है वो मतलब तरीका लगाने की कोशिश करता हूँ। प्लेन सारी ऑन कर लें, प्लेन्स ऑन कर ली हैं। उसके बाद अब क्या काम करते हैं, जो यही फ्रंट प्लेन थी फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी को सिलेक्ट कर लें और उसके अंदर जो है वो स्केच करें। स्केच करके आप क्या काम करें, इसको प्रोजेक्ट कर लें। ये वाली जो लाइन हमारी ये बनी हुई थी, ये वाली ये लाइन प्रोजेक्ट कर लें। ये प्रोजेक्ट हो गई। प्रोजेक्ट में क्या काम करें, बाकी बेशक डिवाइड करके कुछ पोर्शन इसका ये इधर से ओमिट कर दें जो गैर मुनासिब है, इतने को डिलीट ही कर दें क्लिक करके। अब ये वाला जो सेगमेंट है इसको डायमेंशन कर लें, जो मुनासिब डायमेंशन है जितनी आप समझें कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको फ्रंट प्लेन में देखें तो आपको पता है कि इतना बैंड मुनासिब है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.2 मीटर फॉर एग्ज़ाम्पल सफिशेंट, बाद में चेंज कर सकते हैं। 0.2 मीटर 0.2 मीटर मैंने इस तरफ जो है वो 1.6 वाली लाइन के अलॉन्ग जो है वो लाइन जो है वो प्रोजेक्ट करके ले ली है। सही है। फिर हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा जो है वो एक स्केच करते हैं कि इसमें कौन सी प्लेन, ये जो ऑफसेट प्लेन ली थी, ऑफसेट प्लेन ली थी स्केच वाली, याद है ना। उस प्लेन के अंदर ये 30 डिग्री वाली लाइन थी, इसको भी बेशक उसी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। ये वाली लाइन इधर आ जाएगी, कहीं से ये आती, ये वाली लाइन आ रही शो रही, ये लाइन प्रोजेक्ट की। इस पर भी उसी तरीके से यहाँ से डिवाइड पॉइंट से जो है वो डिवाइड कमांड से यहाँ से थोड़ा डिवाइड कर दिया और बाकी पोर्शन को डिलीट कर दिया। ये पोर्शन डिलीट हुआ, इसको डायमेंशन कर दिया। ये भी 0.2 मेरा ख्याल है, इसको भी 0.2 ही कर लें, इसको भी 0.2 ही कर लें। ठीक हो गया ना। इस तरीके से ये कर लिया। कुछ और काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर बना हुआ मॉडल था, सिर्फ और सिर्फ क्लिक करके प्रोजेक्ट करके उनको यूज़ करते गए। अब क्या है, अब 3 पॉइंट हमें और मिल गए। अब हम क्या करते हैं, एक अलग और सेपरेट डेटम कर्व बनाते हैं। ये देखिए डेटम कर्व, और ये भी उसी तरीके से पाइप के अलॉन्ग, जो कि देखिए पाइप वो उधर उसके अलॉन्ग है, कुछ पोर्शन ऊपर इस तरह 30 डिग्री पे वो बेंड भी रोटेट किया हुआ है। तो कर्व थ्रो पॉइंट्स करें और अब आप क्या काम करें जनाब, यहाँ से मैं पॉइंट डिस्प्ले जो है वो ठीक है ऑन है। तो ये देखें ये पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, ये चेक करें। ये देखें यहाँ पे इधर जो है वो बेशक ले आए, ये देखें ये पॉइंट वही है। इस पॉइंट पे क्लिक करें, फिर जो है वो सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्लिक कर दें। फिर इधर तीसरा पॉइंट ये है, ये देख लें तीसरा पॉइंट ये है, इस पे क्लिक कर दें। और ये इसी तरीके से 0.2 और उसके दरमियान फिलेट भी ऐड कर दें। और फिलेट कितना ऐड करना था, 0.1 था ना, नहीं 0.1 था। कितना था, 0.1। लाइनों की अपनी लेंथ थोड़ी थी ना, बेंट जो है वो मेरा ख्याल है थोड़ा बनाया है। मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। 0.2 की तो ये लाइन थी ना, इसकी डेफिनेशन में चलता हूँ। स्केच 3 मेरा ख्याल है पॉइंट ना गलत सिलेक्ट किया, चेक करना। मैं क्यों पॉइंट जो है चेक कर लो, समझ आई ना। ये मैंने पॉइंट बिल्कुल गलत सिलेक्ट किए हैं, यानी स्केच टू कर्व 2 कि मैं पॉइंट जो है चेंज कर लो, कर्व दोबारा बनानी है। 0.2 वाली लाइनें नहीं थी। डेटम कर्व पे आए दोबारा, ये देखे कर्व थ्रो पॉइंट, और ये पॉइंट था मेरा ख्याल है ये वाला था। वो पॉइंट इधर मैं सिलेक्ट कर बैठा था, ये पॉइंट गलती थे ना, ये पॉइंट ये नहीं आपने। फिर दूसरा पॉइंट ये कॉर्नर वाला ये, और इसको स्ट्रेट लाइन, और तीसरा पॉइंट ये वाला सही है ना, ये 0.2 पे था। और इसको ये कर लें, इसको भी स्ट्रेट लाइन के साथ 0.2 पे करके। अब जब आप ऐड फिलेट करेंगे तो आई होप इट शुड एक्सेप्ट। ये लो बिल्कुल उसके ऊपर डुप्लीकेट आ गए,
ठीक है ना, ये अंदाजे से बनाया है, सेम डायमेंशन बना दी, स्वीप बना दिया। अब अगला काम और आसान, वो क्या है कि जनाब अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा फ़र्क रखना है। इसमें चूँकि ना वो एक्सट्रूजन होती है स्ट्रेट, अब एक्सट्रूड नहीं करना, जो होता है ना वो थिकन स्केच वाला, इसके ऊपर ऑप्शन नहीं लगा सकते आप, अब स्वीप वाला लगाना पड़ेगा लाजमी। गलती ये नहीं करनी, अगर ये एक्सट्रूजन का हमेशा होता है परपेंडिकुलर चलती है, वो कभी एंगल पे नहीं चलती। अब आपने करना है स्वीप। अब स्वीप के लिए सेक्शन बनाते हैं, वो आसान है, मैं आपको बड़े आसानी से बना देता हूँ। ठीक है, कैसे जनाब आसानी से बनाते हैं, तरीका समझें। तरीक़ाकार उसी तरह के, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक और डेटम प्लेन इंसर्ट करें, एक और डेटम प्लेन इंसर्ट नहीं, मेरा ख्याल है शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, डेटम प्लेन की शायद ज़रूरत नहीं है, डेटम प्लेन की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल स्वीप पे क्लिक करें, स्वीप पे क्लिक कर दें। स्वीप पे क्लिक करने के बाद ये जो आपने अभी ये जो पोर्शन बनाया था ना बेंड का, ये वाला, इसको क्लिक कर लिया, इधर ट्राजेक्ट्री आ गई, और आप बस स्केच पे क्लिक करें, और इधर जाकर आपने, एक मिनट, इधर आप क्या नया स्केच बनाने की बजाय आप क्या काम करें, आई सजेस्ट, मैं चेक करता हूँ कि आप क्या काम करें, ये वाला जो है ना जहाँ से बेंड स्टार्ट हो रहा था, इसको प्रोजेक्ट कर लें, इसको क्या कर लें, प्रोजेक्ट कर लें, ये आउटसाइड को ये इस तरह प्रोजेक्ट करें, ये देखें, और इसको प्रोजेक्ट करके अब जितना वो बेंड था ना, वो कितना था, 0.0 उसकी थिकनेस थी ना, 0.1, तो आप क्या काम करें, इधर ऑफसेट कमांड यूज़ करके इस पूरे लूप ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ये वाला, और इस लूप को आउटसाइड कितना है, 0.01 जो है वो ऑफसेट कर दें, ये देखें इस तरीके से, ये रिंग ऑफसेट हो गया। अब इतना शेडेड एरिया जो है वो क्या है, ये सेक्शन है, इसको इस पर क्लिक करें, और इसको जो है वो यहाँ पे व्यू में चेक करें, ये बेंड ये वाला भी बन गया, ये चेक करें, ये कॉलर भी इस तरह बन गया। अब देख लें वो 30 डिग्री पर रोटेट भी हो गया, स्वीप भी हो गया। ये इसको थोड़ा ना शेडेड में चेक करें, यहाँ से शेडिंग विद रिफ्लेक्ट, सिंपल शेडिंग में, ये देखिए प्लेन्स ऑफ करके चेक करें, ठीक है, ये कॉलर भी बन गया। अब मैं इसकी थोड़ी कलरिंग करता हूँ ताकि आपको ना ये बेटर व्यू में नज़र आए। आप चले इस पे, मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, ये जो बेस पाइप है इसको डिफरेंट कलर करते हैं, यहाँ पे करें ऑल इंटेंट सरफेस, इस पे कर देते हैं जी रेड कलर, सही है। फिर इधर जो है वो कुछ ग्रीन कलर जो है वो कर देते हैं, मसलन इन पे ये इंटेंट सरफेस, यहाँ पे आपने कर देना ऑल से इंटेंट सरफेस, ये करें, और फॉर एग्जांपल इस पोर्शन को, ठीक है ना, इस तरह कंट्रोल करके मल्टीपल सिलेक्शन करनी, ये कर लें, सही है। इसी तरीके से बाकी भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैं उनको ज़्यादा नहीं कर रहा, टाइम इसके ऊपर नहीं लगा रहा, कंट्रोल करके चलें, जो मेन नज़र आ रहे हैं बस उनको क्लिक कर देता हूँ, ये देखें वो सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं इसके ऊपर, वैसे ही चलें इंडिविजुअली कर देते हैं, ठीक हो गया। इसको जो है वो ये जो आउटसाइड ये है, ये लो, ठीक है। इस पाइप को जो है वो अगर आप ये राइट साइड से देखो तो आप ये चेक करो 30 डिग्री पे है, सही है। और अगर आप इसको फ्रंट से ऑब्ज़र्व करें तो इस तरह, ये देखें, इन एवरी वे, अगर आप टॉप व्यू से ऑब्ज़र्व करें तो इस तरह, सही है, एवरीथिंग इज ऑल ओके। चलो अब बनाओ, शाबाश, इसको बनाओ। फिर आपको ये सपोर्ट बनवाते हैं। अच्छा, इसमें ना ये थोड़े वो थ्रेड वगैरह भी बनाया, हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, वो आपको पता है। उसमें हम इसका ये फर्दर, ये जो हमने बनाया था ना बेंड, इसका फिर फर्दर कॉलर थोड़ा सा छोटा सा बना हुआ है, चले वो भी बनाओ ताकि आपको उसको बनाने की प्रैक्टिस हो। ये देखिए ना, उसका फर्दर कॉलर थोड़ा सा और बना हुआ है, वो भी बना लो। मैं भी ट्राई करता हूँ आपके लिए।
तो आप आसानी से बन जाएगा, मुश्किल नहीं है। ये देखें, आप पहले इसको कर लें, उसमें शेडिंग विद एजेस के साथ कर लें और एक्सट्रूड पे डायरेक्ट क्लिक करें, इसको जो है वो थोड़ा सा रोटेट करवाएं, सही हो गया। इस फेस को क्लिक करें, ये फेस सामने आ जाएगा। इसी तरह प्रोजेक्ट कर लें, ये जो आउटसाइड है रिंग, इधर से भी कर लें, ये सारा रिंग जो है वो प्रोजेक्ट हो गया। इसको ओके किया, सही है। इसी तरीके से दूसरी डायरेक्शन में जो है वो कर दिया, थिकन स्केच किया, और ये जो है वो डेप्थ, ये आउटसाइड जो है वो की, लेकिन अब ये है वो इसकी जो डेप्थ है वो बहुत थोड़ी है, तो डेप्थ को मेरा ख्याल पड़ता है कि पॉइंट जो है वो 025 कर देता हूँ। कितनी? 0.025, और ये देखिए डबल डेसिमल डाल दिए, सही है। तो ये अंदाज़ा है, जस्ट गैस किया। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये कॉलर इस तरह ये बन गया। इसी तरह इधर भी बना लेते हैं, डायरेक्ट ही बना लें, कोई मसला नहीं है। बना लोगे? चलें मैं बना देता हूँ, आप भी बनाएं साथ। इसको क्लिक करें, इस पर आएँ, और जनाब फिर क्या काम करें, प्रोजेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है, और फिर किसको क्लिक करना है, इसको भी करना है क्लिक, या नहीं करना, और इसको फिर क्या काम करना है, एक्सट्रूड करना है, उसी तरीके से डायरेक्शन रिवर्स करनी है, थिकन स्केच करना है, और इधर से जो है वो डेप्थ इसकी कर देनी है। कितनी बताइए, बताओ? 025, अंदाज़ा गैस किया है ये, और इधर जो है वो थिकनेस रिमूव मटेरियल, ये सारी आउटसाइड है, हाफ, ये लो, चले ओके हो गया। ये लें जी, ये हालांकि ये जो एडिशनल कॉलर है, ये सेक्शन 1 को नहीं बनवाया था, लेकिन अभी मैंने वो उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो मैंने कहा चलें आपको वो भी उसमें ये हो जाएंगे। इसको भी फर्दर जो है वो थोड़े से सेम जो है वो कलर्स में जो है वो कर लो, तो ये भी जो है ना, ये रस्म जनाब बनाओ शाबाश। ये इसके फेस कलरिंग वगैरह भी करो, ताकि जो है ये नज़र आए, थोड़ा अच्छा लगे मॉडल। और चलो जी, लें जी, बना दिया ये पाइप। चलो बनाओ शाबाश, इस तरह सही है। शेडिंग में जो है वो चेक करो, सिंपल सा जो है वो मॉडल आपने बिल्कुल जो है वो अंडीरिंग जो है वो वे में बनाना है, और ये बनाओ शाबाश, ये पूरा करो, इसी तरह कलर भी करो।
है। तो बनाया, अब मैं आगे बनाने जा रहा हूँ वो वाली जो लाइन है उसको एक्सपोर्ट करना है, फिर ऊपर ये पोर्शन एक्सपोर्ट करनी है। अब जनाब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, वो सपोर्ट जो ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली पॉइंट सी पे सपोर्ट है, और वो इधर ये जो आउटर रिंग है ना कॉलर का, इसके साथ यहाँ पे इस जगह पे कनेक्ट है, ये बनानी। तो हम बनाएं इसको, मॉडल पे क्लिक कर दें उसी तरीके से। प्लेन को आप ऑन करना है तो कर लें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमें पता ही है ऑलरेडी। चले प्लेन्स ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। प्लेन्स ऑन कर ली हैं और इसको बेशक इस पोर्शन को जूम कर लें। अब आपने क्या काम करना है, सुन लो, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसके नीचे ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पे क्लिक कर, क्लिक करके आपका इधर यहाँ पे जो है वो कहेगा, पहली बात है जी प्लेसमेंट में रेफरेंस। तो रेफरेंस होता है जो पार्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन है ना, बेस यानी एब्सोल्यूट, उसको क्लिक कर दें तो वो आ जाएगा। इधर क्लिक कर देना है, पार्ट सी एस डेफिनेशन, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है नीचे नेम, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, y एक्सेस, यहाँ पे नेम पे क्लिक कर दें, नीचे ये पहला पॉइंट आ जाएगा 0। आप पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, इसका नाम सुने, इसको रीनेम करें, सुने, इसका नाम कर लें जी पॉइंट, मतलब कैपिटल सी लिख दें ताकि आपको थोड़ा याद रखना भी आसान हो। पॉइंट सी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट चेक करें तो बताएं मुझे, ये जी वाई प्लेन में है और जी के अलॉन्ग 1.2 है और वाई के अलॉन्ग कितना है 0.7, वाई के अलॉन्ग कितना है 0.7। तो अब आप यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट दे दें, यहाँ पे क्या काम करें, ये कोऑर्डिनेट इनपुट करें, कितना जी के अलॉन्ग कितना है, जी के अलॉन्ग है, सॉरी जी के अलॉन्ग है 1.2, ये लो, और y के अलॉन्ग कितना है 0.7 है ना, ये ले, इसको क्या किया, ओके किया, ये पॉइंट यहाँ पे बन गया, सही है। ये देखिए वो पॉइंट इधर शो होगा, अभी पॉइंट डिस्प्ले शो करो, ये देखिए ये पॉइंट इधर बना दिया, ये पॉइंट बन गया। अब एक पॉइंट ना आपने रैंडमली बनाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पता क्या काम करना है कि सुने, आप इसको सामने ले आए, ये वाला ना, इसको ऐसे घुमा के, चूँकि वो एंगल पे है ना, या फिर अगर इस तरह एंगल पे ना आए तो आप जो है वो क्या है, इसमें से जो है वो प्लेन भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये वाला काम कर लें। इस फेस में से ना, इस फेस में से प्लेन इंसर्ट कर सकते हैं, सही है। इस फेस में से चलें, इस फेस में से प्लेन हम एक इंसर्ट करते हैं, जो कि मकसद है इधर। फिर एक और रेफरेंस हमें चाहिए होगा, देखिए प्लेन पे क्लिक करते हैं, ये देखें इस फेस पे क्लिक करते हैं, और ये ऑफसेट प्लेन जो है वो मकसद है आगे परपेंडिकुलर ऑफसेट प्लेन तो है, उस पर भी है, ये ओके हो जाता है, ओके हो जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ जो है वो थोड़ा सा और चेक करें, ये इस पर क्लिक करें, मिड प्लेन नहीं, बाई सेक्टर सर्फ, इसको करें मिड प्लेन, और ये बाई सेक्टर है नो, इसको मेरा ख्याल पहले ठीक था, ओके था, इसको रिमूव करें, और ये जो प्लेन थी ना, इस फेस को सिलेक्ट किया था, ये वाला, ये ओके था। बस इसके अंदर से जो है ना वो प्लेन गुजर है, जो कि फेस ने उस प्लेन को डिफ़ाइन कर दिया। अब आप क्या काम करें कि ये जो है
इसको फॉर एग्जाम्पल चलें इसमें स्केच करें, मैं बताता हूँ क्या स्केच करना, आप इसमें भी स्केच हो जाता है, ठीक है ना। इसको शेडिंग विद एजेस करें, शेडिंग विद एजेस। और अब आप ना ये वाला यहाँ पे भी डेटम है ना, ये देखें ये पॉइंट ये लिखा हुआ। अब आप अंदाजे से देखें, आपको जैसे ये पता है ना कि इधर क्या है, इस जगह पे तकरीबन इधर इस जगह पे वो है, ये लाइन है, समझ आ रही ना। तो ये अंदाजे से लगा दे, कोई मसला नहीं, इस पॉइंट का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या काम करें, यहाँ पे ये अंदाजे से मैंने लगा दिया जनाब, इस पे इस पर ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ये लगा दिए, इसको ओके करें। ये देख रहे हैं ये पॉइंट ये पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है ये कोई आउटसाइड ही चला गया है, लेकिन शायद जूम करने से आ रहा है नज़र। स्केच किया है, मैं एक दफ़ा दोबारा चेक करता हूँ, आउटसाइड रिंग क्यों आया है, इसको छोड़ें, डिलीट करें। ये जो पॉइंट है ना इसको कोइंसिडेंट कर देता हूँ, इसको करें कोइंसिडेंट। चलो इसके ऊपर आ गया, ओके हो गया। ये पॉइंट जो है वो इधर भी लगा दिया है, ये सामने से ये ऑब्ज़र्व करें उसी जगह पे अंदाजे से है, ठीक है ना। उसको घुमा सकते हैं किसी भी जगह पे, सही है, उस कॉलर के। और अब आपने क्या काम करना है, डेटम पे चलो, डेटम कर्व थ्रो पॉइंट्स। अब आप इस पॉइंट को क्लिक करो और फिर इस पॉइंट को क्लिक कर लो और स्ट्रेट लाइन क्लिक कर लो, ओके करो, और ये वाली ये लाइन बन गई, सही है। प्लेन्स ऑफ कर रहा हूँ चूँकि वो ज़्यादा ना ऐसे काम गुंजलक सा हो रहा है। ये ले प्लेन्स ऑफ कर दिए हैं, ये वाली मैंने लाइन बना दी है, पॉइंट भी बना दी है, और ये बनाओ जल्दी करो, फिर ये देखना नहीं है, इसको बनाना भी आसान। अब इसको स्वीप करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्वीप, इसको ट्रैजेक्टरी लेते हैं, और जो है वो अब इसमें ना एक बात बोलता है कि वो डायरेक्शन रेफरेंस बताएं स्टार्ट पे। अब डायरेक्शन रेफरेंस जो है वो मांग रहा है, तो आपने क्या काम करना है, यानी क्रॉस सेक्शन जिस पे मतलब है परपेंडिकुलर हो ट्रैजेक्टरी पे। तो एग्जैक्ट तो वो प्लेन नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं। आप अभी फॉर एग्जांपल कौन सी प्लेन ले लें, राइट वाली, कौन से वाली प्लेन, ये जो राइट वाली प्लेन थी, ये इसको इधर से नहीं नज़र आएगी, ये यहाँ से आएगी। ये प्लेन का डिस्प्ले ऑन करें, और अब आप क्या काम करें, यानी ये इस पे क्लिक करें, पहले इधर से क्लिक करें, और ये प्लेन हाईलाइट हो रही है, इस प्लेन पे क्लिक करें, और अब आप स्केच करें, सही है, स्केच कर दें, और ठीक है ना। अब ये देखिए ये प्लेन आ रही है, ये पॉइंट, अब आप इस पे वो सर्कल छोटा सा बना दें जितना मुनासिब है ना कोई डायमेंशन का, वो मैं आपको बता भी देता हूँ जितने वायर्स ही आपको लगे मुनासिब। मसलन ये कितने 0.01 है, 0.01 ठीक है, चले ओके करते हैं इसको। ये देखिए ये अब एक्सट्रूडेड जो है वो मकसद है ये बन गया। ये देखिए ये सिलेंडर, ये नोट कर रहे हैं, ये देखिए इसकी थोड़ी डायमेंशन बढ़ा लें आप। अगर आपको लगता है कि डायमेंशन थोड़ी है तो आप स्केच में जाओ, स्केच में जाके इसकी डायमेंशन कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 0.01 है ना, तो इसको कर लो 0.05 कर लो। चलो चेक करते हैं, 0.05 ज़्यादा ही ना हो जाए वो। ये देखिए ये तो मेरा ख्याल है ज़्यादा लग रही, वायर तो लग ही नहीं रही, ये तो फुल पाइप लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 0.2 दैट विल सफिस। स्केच पे क्लिक करो, यहाँ पे करो 0.02, वह मुनासिब है वायर। ये ले, चलो जी बनाओ जी। बाकी प्लेन्स मैं ऑफ कर रहा हूँ, ये बना दिए हैं। इसको भी डिफरेंट कोई कलर जो है वो यहाँ से हाईलाइट करके दे लो। इसको जाओ, ये येलो कलर ठीक है इसको, ओह सारा इन्हें पार्ट इन्हें सिलेक्ट हो। एक मिनट, इंटेंट सरफेस पे चलते हैं। सही है,
अब मैं सपोर्ट बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बेहतर नज़र आए। ये वाली सपोर्ट, ये जो आउटसाइड बनी हुई है ये वाली, ये सपोर्ट जो है 0.7 मीटर और 1.2 मीटर वाली ये बना देते हैं। ये तो बहुत आसान है। मॉडल पे क्लिक करें, स्केच में जाएं और बेशक डायरेक्ट एक्सट्रूड पे जाएं और कौन से वाली प्लेन सिलेक्ट कर लें जो बेसिक राइट प्लेन थी, राइट पे क्लिक करें, इधर आएँ, स्केच व्यू में आ जाएं, ये ऐसे सामने ये आ गई, ठीक है। ये अब आप कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करके अंदाजे से जो है वो इतना ये पोर्शन बना लें जितना अंदाजे से, ठीक है ना। इसको ओके करें, एक्सट्रूड करें और इसको थोड़ा सा जो है यानी दूसरी डायरेक्शन में 0.01 ही मेरा ख्याल है काफ़ी हो। ये लो, सही है। इसमें जो है इसको भी कोई डिफरेंट जो है कलर दे लो, चलें ये कलर ही दे देते हैं। ये ठीक हो गया जनाब, ये चेक करें, सपोर्ट भी बन गई, ये आपको ये कॉलर भी नज़र आ रहा है, ये वाला भी सारा कुछ, ये फुल जो है वो पाइप और ये सपोर्ट भी बना दी, पूरा मॉडल बना ली। अच्छा, अब आपका टास्क पता क्या है, आप देखते हैं कि ये जो पाइप बना हुआ है ना इसके साथ ये फर्दर एक पोर्शन बना हुआ है, ये कॉलर यूज़ करके ना आपने ये बनाना है उसी तरीके थिकन स्केच यूज़ करके। चलो शुरू हो जाओ, ये वाला तो बनाओ ना। ये वाला भी बनवाया है सेक्शन ए को, ये वाला पोर्शन जो बना हुआ है। एज्यूम करो कि थोड़ी सी वो वायर के एंड पे जो है ना वो उन्होंने स्ट्रेंथ के लिए जो है ये पोर्शन थोड़ा सा रेज्ड है, तो या कोई गांठ लगाई हुई जैसे, तो ये तो मैं इसको भी बना देता हूँ, साथ आप भी देखते जाओ और जल्दी करो। कैसे करना है, मॉडल पे क्लिक करो और ये इसको ना ऐसे घुमाओ, ये देखिए सामने जो है वो आ जाएगा। इसको ये देखो ये फेस नज़र आ रहा है, ये आ रहा है ना, बस इस फेस पे क्लिक करें, इस फेस पे स्केच कर दें, इस पे कर दें स्केच। स्केच कैसे करें, प्रोजेक्ट करें, मेरा ख्याल है वायर फ्रेम में चेक कर लें। ये देखें, इसको हाईलाइट करें, ये हाईलाइट कर लें, उसके बाद इसको हाईलाइट कर लें, ये लें, इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है ना। चेक कर लें कोई ओपन एंड नज़र नहीं आ रहा है, शेडेड जो है वो नहीं हुआ, लेकिन हम देखते हैं एक दफ़ा। ओवर डायमेंशन चेक कर लेते हैं, इसको शेडिंग में चेक करो और इसको एक्सट्रूड करो, हो रहा है एक्सट्रूड, सही है। एक्सट्रूड आपने कैसे करना है जनाब, इसमें ये देखें ना, कह रहा है कर देता हूँ, ये भी बना देता हूँ आपको, डोंट वरी आप। बाकी ये जो है मेरी बात सुनो, वो वाली जो वायर है वो बनाई है, आपसे रिकॉर्डिंग सिस्टम यूज़ किया है सब ने, पहले मैं ये तो चेक करना आप ही क्या कर रहे हैं, वो बनाओ, वो बनाओ, मैं करता जा रहा हूँ, आप पहले वो बनाओ, ये वाली जो आप रिकॉर्डिंग सिस्टम यूज़ करके वो बनाओ,
लो शाबाश, वो आगे आपसे पार्टिसिपेट करो, सपोर्ट बनाओ पीडी का, अदरवाइज वीडियोस में तो है मेरे को समझ नहीं आता ना आप लोगों को। हाँ मॉडल देख ले, सिंपल सा था, लेकिन अब जब आप एक्यूरेटली बनाएंगे तो इस पर टाइम लगेगा, सही ना, इसके अंदर जो कि समझाने पे टाइम लग रहा है ना। तो जनाब मैं कर ये रहा था कि इसको रीजनरेट भी कर दिया। आप पहले वायर बना लो, फिर ये उसी तरीके से बनना, या आपको आइडिया हो जाएगा, साथ जो है थोड़ा देखते भी रहो। ये वाला जो रिंग था इसको मैं जो है वो आपको बना देता हूँ। स्केच आप कर लो, स्केच कर लो, चले आप इस फेस पे, ठीक है ना, इस फेस पे स्केच कर लो। और प्रोजेक्ट की बजाय आप बेशक जो है वो आप ये काम कर लो कि एक सर्कल बना लो। आपको आसान तरीका बताता हूँ, एक सर्कल यहाँ पे बना लो ऐसे, सही है। इस सर्कल को बना के आप क्या काम करो, इसका जो रेडियस है वो इसके, एक मिनट, इक्वलिटी यूज़ करके इसको इसके इक्वल जो है वो कर दो। इक्वल करके फिर एक काम और भी करना है, साथ इसका जो सेंटर है वो इसके साथ कंसंट्रेट कर दो। क्योंकि वो वैसे प्रोजेक्ट हो नहीं पा रहा था, तो हमने ये तरीका जो है ना वो डिवाइस कर लिया है, जो कि असल में ना वो मॉडल के अंदर मर्ज हो गया था, तो फेस क्लियर नहीं था, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा इसकी जो है वो हेल्प ली है। अब आपने क्या काम करना है, इसी को एक्सट्रूड कर देना है, सही है, डायरेक्शन रिवर्स करनी है, रिमूव मटेरियल नहीं करना, आपने थिकनेस स्केच करना है, थिकनेस आउटसाइड करनी है ये। और इसकी जो है वो डेप्थ कितनी कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल इसी तरीके से 0.1 कर देते हैं। कितनी, 0.1 जो है वो इसकी डेप्थ करते हैं। कितनी करनी है जनाब, 0.1, सही हो गया। 0.1 जो है वो ये डेप्थ कर दी है, और सारी आउटसाइड ही है ऑटोमेटिकली, और हैंस जो है वो इट इज़ ऑल ओके। 0.01 इसकी थिकनेस है और 0.1 डेप्थ है। ये ले, ये नज़र आ रहा है, ये चेक करें, ये पोर्शन, ये देख, सही हो गया। अच्छा, अब इसी तरह आप चाहें तो इधर दूसरे एंड पे भी बना सकते हैं, दूसरे एंड पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मॉर्निंग में एक और जो है वो मेथड थोड़ा बताया है, ताकि मिरर कमांड का एप्लीकेशन जो है वो आप अप्लाई कर सकें, बजाय उसके उधर नया सिरे से बनाने से मुश्किल, आप इसको मिरर करके उधर ले जाएं, 3D मिरर। वो कैसे होगा, उससे पहले आपको, पहले आप ये वाली बेस वाली को कर्व तो बनाओ ना, जल्दी करो शाबाश। आखिरी बस ये मॉडल पूरा करते हैं, इसको टोटल फिनिश करते हैं, और काफ़ी होगा। बाकी यार वीडियो यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो अपलोड करता हूँ, उनको जो है ना वो पास करके देखा करो, आपको उसका एक रफ सा ट्यूटोरियल आप बना लो अपने नॉलेज के लिए, पॉइंट जी ये बना लिया सपोर्ट को, आप सिर्फ बॉडी सिस्टम यूज करो और वो सपोर्ट ये आप वीडियो देख लेना बाद में। अभी वो ना सपोर्ट ताकि सपोर्ट के पॉइंट है वो तो लगाओ, एक पॉइंट तो लगाओ ना, जो पॉइंट सी वो लगाओ, ताकि आप उसमें बाकी वो
ये पॉइंट सी है ये वाला, ठीक है ना, जो आपके पास है इधर मौजूद है, ये पॉइंट सी। इस पे क्या काम करना है, उधर जहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिखा हुआ है, इस पे करो। मैं आता हूँ। यार ये एल्को जो है ना वो आप लोग इसमें डिफरेंस करते रहते हैं, उधर मैंने बता दिया एल्को का प्रॉब्लम प्रोसीजर है, थोड़ा क्लियर करके बता दिया हमने। पहले जो है ना वो कर्व बनी है, कितने पोर्शन रखने हैं, आधार से बनाना है, हमने बैंड के जो है ना वो रैंडम सी चीज़ है, इधर भी इक्वल बैंड रख लेते हैं, इधर भी इक्वल है, असल में जो कर्व है ना फ्रंट प्लेन में जो पहले बनी हुई है लाइन, उसको प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट करके जितना बैंड रखना है उतना पोर्शन बेशक डिवाइड का मान यूज करके बाद उसको डिलीट कर या नहीं लाइन बना लो इस कॉर्नर से, जो कॉर्नर था ना जहाँ पे 0.2 है बिल्कुल सही है ना, उससे आप 0.2 मीटर की है मतलब बैंड की लेंथ की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ प्लेन 30 डिग्री वाली सेलेक्ट कर लो, लाइन वाली क्रॉस सेट प्लेन है, उसको 30 डिग्री लाइन को सेलेक्ट करके उसके ऊपर 0.2 मीटर कर देंगे, ठीक है। ये करके 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, इस तरीके से कर बनानी चाहिए टाइम को बुलेट भी ऐड कर देना चाहिए बिल्कुल को, फिर आपने स्वीप कर दी तो प्रोजेक्टिव बन जाएगी, स्वीप सेक्शन आ जाएगा, बना लेगा सेम डायरेक्शन का, क्या करना है वो रिंग बना लेना, आउटसाइड ऑफसेट करके फिर स्वीप कर देना, ठीक है ना, अंदर को आ लो आउटसाइड वाला रिंग बन जाएगा ना, एक तो बेस कर आ जाएगा 0.19 मीटर वाला पाई, उसके आउटसाइड 0.01 कर दिया ऑफसेट कोई ना, अभी भी देखिए आपने मॉडल बनाने के लिए वो आप देखो ना डायमेंशन, ये आप यहाँ उधर पिक्चर लेके गए तो बोले तो लगा चलो, ताकि जो है ना वो ये मैं मॉर्निंग में डायमेंशन दी थी पर पता नहीं यार स्टूडेंट जो है ना वो फिर ग्रुप आप लोगों ने डिफरेंट बनाए हुए हैं। ये देखो ये जो है ना इसकी ये पिक्चर है ना, इधर से ले लो, सामने आ गया ना, इधर से ले लो, वो उधर से सही नहीं आएगा, इधर से सही नहीं आ जाएगी, ये ग्रुप में दे दो पिक्चर, चलिए बनाओ या था आगे बनाओ सपोर्ट बनाओ, सही है। अब आपको एक बताता हूँ, एक प्लेन बनानी है हमने जो कि इस वायर पे सेंटर में हो, परपेंडिकुलर उस पर बिल्कुल इस तरह प्लेन नॉर्मल हो इस लाइन पे, जिस एंगल मर्जी एंगल पे, और वो सेंटर में क्या सेंटर। तो हम पहले सेंटर पे एक पॉइंट लगाते हैं, सेंटर पे एक पॉइंट लगाते हैं, आसान तरीका है, कैसे भला, ये देखिए अगर प्लेन एक दफ़ा ऑन कर लो, पॉइंट भी ऑन कर लो और प्लेन्स भी ऑन कर लो, ऑन कर लें, ये इससे ना ये घबराना नहीं है, ये जो अननेसेसरी नज़र आ रही हैं तो इतनी आपको जो है ना वो उसमें हो जाती है, आपने अपने से कैसे कंसर्न रखना है, ठीक है ना। ये वायर फ्रेम में भी देख लिया, अब आपने काम क्या करना है कि पहले एक पॉइंट लगाना है जो कि बिल्कुल सेंटर में, वो पॉइंट सेंटर में कैसे लगेगा, आप अगर आपको याद हो तो जनाब ये जब हमने ये लाइन बनाई है, ये वाली जो प्लेन है मेरा ख्याल ये उस लाइन में ही थी, ये वाली जो प्लेन थी, ये वाली प्लेन, हाँ अच्छा ये पाइप वाली प्लेन है, सॉरी ये पाइप की जो है वो एंड वाली है, पाइप के एंड वाली जो है वो प्लेन है, और ये तकरीबन मेरा ख्याल सेम उस लाइन भी इसके अंदर ही है, ठीक है ना, ओके हो गया। तो आप क्या काम करें, फॉर एग्जांपल ये जो DTM3 प्लेन थी ना, पाइप वाली प्लेन थी, पाइप वाली,
इस प्लेन को जो है वो क्या काम करो, स्केच करो। स्केच करके ये देखें, ये ऐसे ये देख लें सामने जो है वो ये रिंग आ गया। अब आपने ये जो डेटम पॉइंट्स है ये वाला, ये डेटम पॉइंट, इसको ले आओ और ये तकरीबन ये देखें यहाँ पे ये सेंटर, ये देखें 3 पॉइंट शो कर रहा है, ये वाला एंड पॉइंट, ये वाला मिडल पॉइंट और ये वाला जैसे स्नैप पॉइंट्स होते हैं। तो ये सेंटर पे ना, ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये क्लिक करके यहाँ पे पॉइंट लग गया बिल्कुल सेंटर पे, वो जो सेंट्रल थी ना वायर की उसके सेंटर पे पॉइंट लग गया। इसको ओके किया, इसको ये ओके जो है वो कर दिया है, ठीक है ना। सेंटर पे जो है वो पॉइंट जो है ना उस पर लगा है। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक करवा देता हूँ। प्लेन असल में ना थी वो उसकी वाली मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट ना, दोबारा दिखा दूँ। सही है, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, सेंटर में ही है, ओके है। वैसे नज़र आ रहा है ना वो 3D में, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर उधर नज़र आ रहा है जो कि एक्सट्रूड किया हुआ है, ओके। अब आपने क्या काम करना है जनाब, प्लेन पे क्लिक करें, सही है ना, प्लेन पे क्लिक करें और ये वाली जो सेंट्रल लाइन है इस पे क्लिक करें। कर दिया क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करें और जो ये वाला पॉइंट है इस पे क्लिक करें, इस पॉइंट पे क्लिक करें और प्लेन आई है, जस्ट 1 मिनट। आपने जनाब क्या काम करना है, इस लाइन में से जो है वो प्लेन पास करवानी है और फिर जो है वो क्या होनी है, जी असल ना वो पॉइंट भी जो है ना उस लाइन पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मैं आपको ना ये फेस में तो आपने वो प्लेन इंसर्ट की हुई थी ना, इसको छोड़े स्केच को ना 1 मिनट, जो कि ये वाली जो फेस वाली प्लेन थी जिसके अंदर मेरा ख्याल इस फेस वाली प्लेन को हमने यूज़ किया था, इसके ऊपर हाँ स्केच बनाया था, इसको डिलीट नहीं कर सकते। हम एक प्लेन जो है वो बनाते हैं जो कि इस लाइन में से हो, ठीक है ना, इस लाइन में से हो और जनाब ये देखें मॉडल को चेक करें पहले, ये देखें इस लाइन इसमें से हो और फिर जो है वो क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर जो है वो किस पर हो, ये वाला जो इसका बॉटम फेस है, सही है ना, ये टॉप फेस, इस पे जो है वो इस पे परपेंडिकुलर हो। चेक करवाता हूँ 1 मिनट, करीब पे चेक करें, यहाँ पे गए और इसके बाद कंट्रोल प्रेस किया और ये वाली जो है वो जो ये प्लेन है, ये देखें ये नॉर्मल, सही है ना, ठीक हो गया ना। तो ये प्लेन जो है वो उस पर जो है वो ये पास करवा दी, ठीक है ना। अब जो ये प्लेन अभी बनाई है इसमें स्केच करते हैं, ये DTM जो है वो 2 में, ठीक है। और अब इसमें जो है वो यहाँ पे ये पॉइंट लगाते हैं बिल्कुल सेंटर में, ये देखें यहाँ पे, इसको जूम करें, ये देखें, ठीक है ना, ये मिडल पॉइंट है यहाँ पे, ये जनाब पॉइंट जो है वो इस पे लगा दिया। अब आप मुझे ये बात बताएं, ये पॉइंट अब आप चेक करें, अब तो बिल्कुल सेंटर में है ना, क्योंकि वो प्लेन जो है ना वो एग्जैक्ट उसमें लाइन में आ गई है, पहले वो नहीं था, वो थोड़ा सा ऑफ सेट सा पॉइंट नज़र आ रहा था, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ना बन रही थी, तो ये चीज़ आ गई। अब आपने
एक प्लेन जो है वो आपने इंसर्ट करनी है जनाब, जो कि इस लाइन में से हो, ठीक है ना, और उसके बाद इस पॉइंट में से ये नॉर्मल प्लेन जो है वो बनी है। ये देखें नॉर्मल, ये देखें कर्व पे नॉर्मल है, पढ़ें, सही है ना। पर ये एडवांस जो है वो चीज़ें हैं, ये देखिए कर्व पे नॉर्मल भी लिखा हुआ है ना, और ये थ्रू दैट पॉइंट है, सेंटर वे, वो पॉइंट सेंटर पे है, पहले उसमें से प्लेन जो है वो पास करवाई है, फिर उस पर नॉर्मल जो है वो प्लेन बनाई है, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इधर जो पोर्शन बनाया था ना कॉलर का, उस जो है सपोर्ट पे वो मिरर हो जाएगा एग्जैक्ट, हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, ये फ़ायदा है मिरर का जो है वो एप्लीकेशन भी जो है वो मेरे ख्याल पहले नहीं करवाया। ये देखें ये वाली बिल्कुल नॉर्मल प्लेन है उस पर, ठीक है। अब आप क्या काम करें, ये जो एक्सट्रूड आपने ये किया हुआ था ना, इसको सिलेक्ट करें, मिरर कमांड पे क्लिक करें, और ये वाली जो अभी प्लेन नॉर्मल बनाई हुई थी इस पे क्लिक करें, और ये चेक करें इसको यहाँ पे शेडिंग के साथ, ये देखें यहाँ पे मिरर भी हो गए, एंगल पे है लाइन, उसके अबाउट मिरर किया है। हालांकि प्रिंसिपल के अबाउट मिरर करना तो आसान था, लेकिन वो प्लेन नॉर्मल बनाई है पहले उसका, ये इस तरीके से। अब शुरू हो जाओ, ये अब आपसे करवाना है। अभी जो टाइम पड़ा है ना 3 बज गए 20-25 मिनट पड़े हैं, शुरू हो जाओ। मैं देखता हूँ कैसे करके आप काम करो। अब मैंने तो बना दिया है ना, तुक्का शुक्का लगा के जो कह लो, सही है ना, लगा के बना दिए, सही है ना, एग्जैक्ट मॉडल बनाया है। अभी और ना जो है वो कहना नहीं, तो मैंने ये फिर बैक वाला पोर्शन वो भी बना देना है इसका, ये वाला, यानी ये पोर्शन जो बना हुआ है ये भी बना सकते हैं, सही है ना। ये भी जल्दी ये तो आसान है, बहुत आसान है। इसको सिंपल आप स्केच करो, इस जो है वो ये वाली जो है वो राइट प्लेन पे, और आप ये स्केच व्यू में चले जाओ। सिंपल ऐसे जो है वो एक रिंग सा बना लो अंदाजे से, ये सेंटर है ना ये वाला, यहाँ से ये इतना मुनासिब सा ये रिंग बना लो जितना मुनासिब है। मसलन इसकी डायमेंशन मैं बता देता हूँ कितनी मैंने यूज़ की हैं। डायामीटर इसका मैंने किया है, चलें पॉइंट जो है वो 2 कर लें, नो प्रॉब्लम, 0.2, कितना 0.2, और इसको कर दें एक्सट्रूड, बस, सही है ना। और एक्सट्रूड इसको कर लें कितना 0.01, बस 0.01 जो है वो एक्सट्रूड कर लें। ये तो आसान काम है, ये देखिए, ये लो, ये भी बन गया, सही है। अगर आप साथ ना इन्होंने ये नट बोल्ट से ना अंदर ये लगाए हुए ये, तो आपने ये होल्स फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लेके बनाने हैं, तो आप ये भी बना सकते हो। जूम करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये वाले ऐसे उसने स्क्रूज वगैरह कोई लगाए हुए हैं ना, साथ सपोर्ट में लगाया हुआ, ये देखें, ये स्क्रूज भी बना सकते हैं ऐसे सादा से, सही है। तो होल बना लें आप वो लगाने के लिए, वो बाद में स्क्रूज लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी इसके ऊपर क्या है, आप डेटम एक्सेस जो है वो कमांड लगा के क्या आप काम कर सकोगे, इसको पोलर एरे भी बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब आप इसी पे गुजारा करो और शुरू हो जाओ। एक बंदा एट वन टाइम जो है बाहर जाए और बाकी लोग इधर बैठ के काम करो। चलो अभी वो आ जाता है फिर जाना, बैठ जाओ, सही है ना, कोई इतनी इमरजेंसी जो है ना वो नहीं, आप बैठ बनाओ यार, शाबाश। अब शुरू हो जाओ, अब मैंने और कुछ नहीं करना। अब मैंने जनाब ये आपको ना थोड़ा सा देखना है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ, चलो। हैंस जो है वो मॉडल कॉम्प्लीटेड टाइम लगा के काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें अब मैं कम स्टार्ट करूँ, वहाँ से जो है वो मैं चलता हूँ, ये जल्दी बना। शेल बनाया, इसकी कॉलर भी नहीं बनाया। अगर कोई फैक्टर पे नंबर लगाता हूँ मैं,
लेटर कर भी यूज कर सकते हो, पॉइंट का ये फायदा होता है। अदरवाइज इन दो पॉइंट में से प्लेन पास करो, अगर स्केच बनाना है लाइन के तौर पे वो भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले प्लेन बनानी पड़ेगी। हाँ मेरी बात सुनो, आपने लाइन बनाई पॉइंट के थ्रू, डेटम कर्व यूज किया। अगर आप डेटम कर्व नहीं यूज करना चाहते, स्केच यूज करना चाहते हो, तो फिर आपको उन दो पॉइंट को मिलाने वाली एक प्लेन बनानी पड़ेगी, उस प्लेन के अंदर लाइन बनाना। वो प्लेन होगी तो वो पॉइंट गलत कैसे, अब वो बल्कि आप पहले करके तो दिए अगर आपने प्लेन के थ्रू कर दिया जो है जब आप वर्क करोगे ना तो फिर आपको जो है वो पता चलेगा। तो ये मुश्किल नहीं है, इसको बनाओ यार आप लोग भी, ये डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये कर लो शाम। तो ये ना अगली दफ़ा प्रेजेंटेशन बुलाऊंगा, इधर कोई मॉडल बताऊंगा और उसमें से जो है, और ये मॉडल मैंने अभी मॉर्निंग में जो है स्टूडेंट को, फिर थोड़ी देर बाद उनको फिर परेशानी होने लगी थी जब मैंने कहा था ये मॉडल बैठ के बनाओ, इस तरह का मॉडल ये देख रहे हैं, ये आपका दिमाग फिर घूम जाएगा। असेसमेंट जब मैंने देनी होती फिर मुश्किल में देता हूँ, सही है ना, जो कि मुझे तो होता है अब असेसमेंट करनी है, स्टूडेंट्स नहीं करना है करते रहेंगे, हाँ जो समझेगा वो कर लेगा। इस तरह का ये मॉडल, इस तरह के मॉडल ट्राई करने हैं घर जाके। ये अगली दफ़ा जो है अगले 2 वीक्स में सिर्फ असेसमेंट्स होनी है, देयर नो इंस्ट्रक्शंस बस। करें करें शाबाश, मैं ना बस पानी लेकर आऊँगी। चलें जी, ये गाइडेंस पूरी हुई, मैं इसको जो है वो वीडियो को तो स्टॉप कर दूँ। ये देख लें जी, फाइनल मॉडल जो है वो इन एवरी वे हर तरफ से रोटेट करके ये इस तरह जो है वो ये मॉडल बन चुका है। आप चेक करें इसको, राइट व्यू में चेक करें, इस तरह ये देख ले 30 डिग्री पे ये नज़र भी आ रहा है और ये उधर
अगर आप इसको फ्रंट में ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये ऐसे है, ये देख लें, वो 30 डिग्री के नीचे ये लाइन जा रही है। ये अगर आप टॉप व्यू में ऑब्ज़र्व करते हैं तो इस तरह है। सही हो गया, क्रिस्टल क्लियर स्पेस मॉडल है, 3D मॉडल है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़